अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, रेड फार्म्स यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम। तो जनाब, गर्मी की आजकल इस शदीद लहर की वजह से सभी बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर पर हमारे फार्मर्स हजरात। तो आज इस वीडियो में हम चंद ज़रूरी इक़दामात की बात करेंगे जिसकी मदद से आप पोल्ट्री फार्म में हीट स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मुर्गियों में हीट स्ट्रेस क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फ्लॉक को, अपनी मुर्गियों को, अपने परिंदों को सेहतमंद रख सकते हैं और उनसे अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। दर हकीकत मुर्गियों को पसीना नहीं आता, उसका किसी ना किसी तरीके से बाहर खारिज होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उनकी बॉडी टेम्परेचर या अंदर एनर्जी का लेवल इतना बढ़ जाता है और बाहर भी अगर इतनी शदीद गर्मी हो तो जो परिंदा है वो स्ट्रेस में आ जाता है। इस कोशिश को करने के लिए वो क्या करता है कि अपना मुंह खोलकर यानी चोंच खोलकर सांस लेना शुरू कर देता है। तो ये उसका एक कुदरती लाहे अमल है। लेकिन अगर बाहर भी 50 तक टेम्परेचर जा रहा है और उनकी अपना बॉडी टेम्परेचर भी मैक्सिमम लिमिट में है, तो उसका फिर जो बैलेंस होता है वो सिर्फ मुंह खोलकर सांस लेने से नहीं हो पाता। दूसरी वजह ये भी है, अगर मुर्गियाँ कॉन्टीन्यूसली मुसलसल मुंह खोलकर सांस लेते रहें तो उन्हें सांस की बीमारी भी लग सकती है, जिसको हम कहते हैं IBD। और इसकी वजह से फिर हमारी मुर्गियों की मोर्टेलिटी या चूज़ों की या मुर्गों की मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में मुर्गियाँ फीड खाना छोड़ देती हैं, तो ऐसी हालत में वो प्रोडक्शन देना भी छोड़ देती हैं। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए हमें कुछ इक़दामात करने पड़ते हैं। कुछ इक़दामात तो आपको कंस्ट्रक्शन के दौरान ही लाजमी लेने चाहिए और कुछ इक़दामात ऐसे हैं जो आप गर्मियों के या सीज़न के लिहाज से आप लेते हैं। और अब कंस्ट्रक्शन में कैसे ख्याल रखा जा सकता है, तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त सबसे पहले आप जो जगह का इंतखाब है, जो आपका एक कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है, उसको बनाते वक्त ये बात जहन में ज़रूर रखें कि आपके इलाके में किस तरह का मौसम रहता है, मौसम की क्या सूरत हाल रहती है। तो इन सारे फैक्टर्स को इनको आपने दिमाग में अच्छी तरह से रखते हुए इस लिहाज से ही आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। और कंस्ट्रक्शन पे हमारे चैनल पर एक वीडियो भी है, उससे भी आप काफ़ी हद तक मदद हासिल कर सकते हैं कि हम मौसम के लिहाज से आप अपनी शेड नहीं बदल सकते। तो हमने एक शेड को ऐसी शक्ल देनी होती है कि वो हर मौसम में आपके लिए मुआविन साबित। उसके अलावा आप अपनी जो छत बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान आप अपनी छत की लिपाई मट्टी से भी कर सकते हैं, क्योंकि मट्टी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है, या वो हीट को काफ़ी हद तक कंट्रोल रख सकती है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में जो गर्मियों के लिहाज से बात की जाए तो वेंट्स का यानी खिड़कियों का और रोशनदानों की डायरेक्शन का और रोशनदानों की तादाद का और उनकी लंबाई चौड़ाई, इन चीज़ों का भी आपने अंदाज़ा सही तरीके से करना है, ताकि गर्मियों में हवा का क्रॉस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी कुछ ऐसे इक़दामात हैं, तो जब शदीद गर्मी हो तो आप अपने शेड की छत के ऊपर किसी घास फूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो जैसे ख़ास तौर पे जो गन्ने के पौधे होते हैं, जो गन्ने का वो जो बचा हुआ एक मवाद होता है सूखी घास की शक्ल में, उसकी आप लिपाई कर सकते हैं। उसके ऊपर आप बार बार या कुछ देर बाद पानी छिड़कते रहें, तो उससे भी आपके जो शेड के अंदर का टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा आप अपने शेड की छत पर वाइट वॉश करा दें। उसके अलावा आप जो सब्ज़ चादर मिलती है वो भी आप अपने शेड की छत पर और शेड की इतराफ़ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने शेड के इर्द गिर्द थोड़ा सा फासला छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे दरख्त लगाएं। ऐसे दरख्त लगाएं जिनकी शाखें जो हैं वो काफ़ी ऊंची जाती हों, ताकि आपका शेड की छत जो है वो उनके साए से कवर हो सके। अपने जो शेड है उससे थोड़ा सा फासला छोड़कर आप अपने शेड के चारों तरफ जो है वो पौधे लगाएं, उनसे भी ठंडक जो पैदा होती है। अब बात कर लेते हैं कि आप शेड के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आपके जो परिंदे हैं वो हीट स्ट्रेस से बचे रहें। तो अगर तो आप स्मॉल स्केल फार्मर हैं तो उसके लिए चंद इक़दामात हैं जो कि आपके लिए सस्ते भी हैं और करना बहुत आसान भी है। तो आप जो है अपनी जो शेड की खिड़कियां हैं उन पे आप बोरियां लगा दें और बोरियों पे बार बार पानी डालते रहें। जैसे ही वो खुश्क हों तो उन पर पानी डाल दें।
इसके अलावा आप जितनी दफ़ा शेड पे जाएं, आप एक स्प्रे बॉटल अपने पास रखें, उसमें ठंडा पानी डालें और जितनी दफ़ा आप शेड के अंदर जाते हैं तो मुर्गियों के ऊपर वो बार बार पानी स्प्रिंकल करते रहें। इसके अलावा आप अपने शेड के अंदर कूलर भी लगा सकते हैं अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि कूलर्स लगा सकते हैं आप, लेकिन कूलर्स की अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि सफोकेशन ना हो सके, बल्कि क्रॉस जो हवा का क्रॉस है वो बहुत अच्छा हो सके। इसके अलावा आप जो बिछाली है आपने लगाई हुई है उस लेयर को थोड़ा सा कम कर दें। इसके अलावा बिछाली की सफाई बाकायदगी से करें, क्योंकि ज़रा सी भी गंदगी की वजह से अमोनिया पैदा होना शुरू हो जाता है और अमोनिया भी गर्मी या दर्जा हरारत को बढ़ाने का सबब बन सकता है। हो सकता है आपने सारे इक़दाम बहुत अच्छे कर लिए लेकिन अंदर गंदगी की वजह से आपकी हीट कंट्रोल ना हो रही हो। और याद रखिए कि गर्मियों में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो आप अपनी मुर्गियों को या शेड के अंदर जो पानी रखते हैं वो थोड़ी देर बाद खुद ही गर्म हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने मुर्गियों को गर्म पानी नहीं पीने देना, तो आपने बार बार उस पानी को बदलते रहना है, या आप पानी मतलब आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, लेकिन पानी में बर्फ़ नहीं डालनी। जैसे ही आपको महसूस हो कि पानी का दर्जा हरारत भी बढ़ गया है जो शेड के अंदर पड़ा था, आप उसको फ़ौरन बदल दें। इसके साथ साथ आप अपनी जो फीड का स्केड्यूल है आप उसको भी गर्मियों के लिहाज से एडजस्ट करें। मुर्गियों और मुर्गों को उनको ठंडी खुराक ज़्यादा दें। अब ठंडी खुराक का मकसद मतलब ये है कि ऐसी खुराक जिसकी तासीर ठंडी है, और वो खुराक आती है सब्ज़ी का इस्तेमाल से दिन में एक दफ़ा करवाएं। इसके अलावा आप जो भी उन्हें खुराक दे रहे हैं उस जहन में रखिए कि आपने खुराक शदीद गर्मी के टाइम पे नहीं देनी। जिस टाइम पे गर्मी बहुत शदीद है वो ज़्यादातर वक्त होता है दोपहर का। आप फीड हमेशा ठंडे औकात में दीजिए, जो कि आता है बहुत सुबह सवेरे का टाइम, और एक आता है शाम सूरज ढलने के बाद का वक्त। फिर अब जैसे कि हम जो शदीद गर्मी की वजह से मुर्गियाँ ख़ुद भी खाना थोड़ा कम कर देती हैं, उसके अलावा फिर हम फीड का कोई जो कंटेंट होता है, जो तनासब होता है, उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से मुर्गियों की सेहत पर थोड़ा बहुत असर ये पड़ता है कि उनका जो वो फीड कम खाने की वजह से उनकी जो एक नॉर्मल एनर्जी होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मुर्गियों को सप्लीमेंट्स दीजिए, उनको विटामिन्स खिलाइए और उनको इलेक्ट्रोलाइट्स खिलाइए। लेकिन ये तीनों चीज़ें हैं, एक तो किसी अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करें, और इनका जो तनासब है, जो वक्त है, उसका भी मद्देनज़र रखें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी नहीं खाने चाहिए, आर्टिफिशियल होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रहे कि अच्छी कंपनी के इस्तेमाल करें और उनका भी तनासब और वक्त का इंतखाब सही कीजिए। दूसरी बात यह कि शेड में जो तादाद है फ्लॉक की, वो बेशक आप थोड़ी कम कर दीजिए, आप थोड़ा डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मुर्गे मुर्गियाँ एक जगह पर जहाँ रह रहे हैं तो उनका अपना बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ऊपर से वो एक जगह पर बहुत ज़्यादा रश बन गया है। अपने शेड के अंदर बांस यानी पर्चीज़ लगा दीजिए ताकि उनको थोड़ी और जगह मिल जाए, तो उससे भी जो परिंदा है हीट स्ट्रेस से बच सकता है। ये इक़दाम हतमी नहीं हैं, आप इनके अलावा भी आप अपने जगह के लिहाज से, अपने इलाके के लिहाज से कोई और भी मौसर इक़दाम कर सकते हैं। याद रखिए कि हर इक़दाम मौसर नहीं होता। हर इक़दाम को अगर आप बहुत ज़्यादा कर दें, बहुत कम कर दें या ना करें तो उसके नुकसानात भी होते हैं। तो आपने एक बहुत अच्छे तरीके से अपने शेड को देखते हुए, अपने फ्लॉक की तादाद को देखते हुए, अपने शेड की कंस्ट्रक्शंस को देखते हुए, अपनी इलाके की जगह को मद्देनज़र रखते हुए आपने तमाम इक़दामात को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्शन लॉस नहीं होगी और आपको ज़रूर फ़ायदा भी होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हद तक मुआविन साबित भी हुई होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पोल्ट्री के हवाले से किसी किस्म की भी मालूमात हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन